हाउ आर यू माई ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। कैसे हो सबके सब खैरियत। अभी मैं एक 1:1 काउंसलिंग लेके आ रहा हूँ। बहुत ही उदास थी वो लड़की। एज आई सेड yesterday 80% ऑफ माई क्लाइंट्स आर ऑल women because I don't know उनको लगता है that I understand women better maybe and that's the truth also। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बात है। तो दिस लेडी वॉज वेरी 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 डिप्रेस्ड बिकॉज उसका एक ब्रेकअप हुआ था। बहुत भयंकर ब्रेकअप हुआ। बहुत रो रही थी, बहुत डिप्रेस थी, ऑलमोस्ट सुइसाइडल भी थी। तो उसको मैंने काउंसिल किया। शी इज़ इन अ गुड स्पेस नाउ। बहुत गुड तो नहीं बट एटलीस्ट सुइसाइड तो नहीं करेगी, उतना तक तो कर दिया मैंने काम। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जो काउंसलिंग करता हूँ 1:1 लास्ट 10 साल से कर रहा हूँ प्रोफेशनली, पैसा लेके। लेकिन लास्ट 10 साल में मैंने एक भी रुपया अपने लिए नहीं लिया। जो भी मेरा फीस है काउंसलिंग का वो मैं मेरा मैनेजर्स लोग को दे देता हूँ। 3 मैनेजर्स है मेरा, 3 जन मुझे मैनेज करता है। जो लोग मेरा गिटार हॉल एकेडमी, मेरा सोशल मीडिया, मेरा इंस्टाग्राम मैसेजेस, ऐसा 3 जन है जो मेरे को मैनेज करता है पूरा। तो वो पार्ट 3 मतलब मेरे जो काउंसलिंग का जो पैसा आता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला 3 पार्ट मेरा 3 मैनेजर्स में, और चौथा जो पार्ट बचता है वो इधर ही मेरे बाजू में चेंबूर चिल्ड्रंस होम है, एक ऑर्फेनेज है, उनके बच्चों को हम लोग देते हैं। तो मेरा लास्ट 10 साल से उसूल है कि काउंसलिंग का मैं एक भी रुपया नहीं लेता हूँ बिकॉज मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं ऑलरेडी एक, बोलना नहीं चाहिए बट आई एम ऑलरेडी अ मिलियनर। मेरा 16 साल से ही मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। आई हैव अ चेन ऑफ म्यूजिक एकेडमीज, गिटार शोरूम्स, आई हैव अ गिटार फैक्ट्री इन विच वी मैन्युफैक्चर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिटार्स इन एशिया। पूरे वर्ल्ड में हम लोग सप्लाई करते हैं। तो आई एम ऑलरेडी अ मल्टी मिलियनर। आई डोंट नीड मनी फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में जो करता हूँ, मेरे अंदर जो एक ह्यूमैनिटी का भाव है उसके लिए करता हूँ मैं, टू हेल्प समबडी। लेकिन चार्जेबल भी रखना ज़रूरी है क्योंकि 800 DMs आते हैं हर रोज़। हर एक को फ्री में करना तो पॉसिबल है नहीं। तो जो लोग पे करते हैं वो पैसे से किसी ना किसी का भला हो जाता है। मेरे मैनेजर्स लोग का भला हो जाता है। जो लोग मुझे बहुत सालों से मेरा सेवा कर रहे हैं उन लोग, दे आर लॉयल पीपल, लॉयल एज एफ। तो उनका भला हो जाता है और ऑर्फेनेज लोग का हो जाता है। जस्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 1 रुपये भी मैंने आज तक लिया नहीं हूँ लास्ट 10 साल में, ना ही मैं लूँगा, क्योंकि ये मैं मेरे तरफ से इट्स अ social service from my end. I don't do this for money because by the grace of universe, I have ample money coming from my businesses. Okay. So coming to the topic of today, how do I handle heartbreak or how do I handle the pain of a breakup? तो since मैंने मेरा business का जिक्र किया, सबसे पहला बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी भी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब रिलेशनशिप का ही इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, मैंने कभी भी मनी का जो सोर्स है एक जगह पे मैंने कभी भी डिपेंड नहीं किया। मैंने शुरू मेरा करियर किया था बाय परफॉर्मिंग, उसका मुझे शोज मिला। फिर मैं बॉलीवुड में एज अ स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट था। मैं एज अ सेशंस गिटारिस्ट मैं काम करता था बहुत सालों के लिए। 4 साल काम किया मैं, 16 से लेकर 20 साल की उम्र तक। 1996 से 2000 तक मैंने बॉलीवुड में काम किया। इनफैक्ट सम ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड हिट जिसका भी अच्छा गिटार पीसेस आपने सुने वो सब मेरा ही दिया हुआ है। गूगल में आप लोग को मेरा सब डिटेल्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैंने अर्निंग चालू किया था स्टूडियो रिकॉर्डिंग से। फिर मैंने गिटार सिखाने चालू किया। फिर मैं परफॉर्मेंसेस तो करता ही था बट इनिशियली परफॉर्मेंस का पैसा नहीं मिलता था बिकॉज मैं रॉक कॉन्सर्ट्स करता था। रॉक में उतना पैसा है नहीं इंडिया में, अभी भी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। तो उसका मतलब वो भी एक सोर्स था मेरा। तो मैं उसके बाद फिर मैं बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर्स लोग का कंपनी करने लगा, उसमें बिग बिग मनी कमाने लगा। तो ऐसा कर करके व्हाट आई मीन टू से इज मैं कभी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि मैंने इंडियंस लोग का एक वरिंग कंसेप्ट देखा हो कि उन लोग सिर्फ एक जॉब करता है तो बस एक जॉब के ही ऊपर बैठा है। अगर उसका सपोज XYZ आदमी है, उसका 30,000 सैलरी है जॉब में से, तो बस वो 30,000 के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। मैं वैसा कभी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। मैं मेरा टीचिंग से कमाता था, परफॉर्मेंस से कमाता था। फिर उसके बाद तो गिटार मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया मैंने, गिटार सेलिंग चालू कर दिया मैंने। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज मैंने मेरे इनकम का सोर्सेस सब जगह से चालू रखा था, सब जगह से कम 8 से 10 सोर्सेस था मेरा इनकम का। आज तो और भी ज़्यादा है, आज तो मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो हो गया और भी बहुत सारा मेरा बिजनेसेस है। आज का मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तभी का बात कर रहा हूँ जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो एक सोर्स के ऊपर मैं कभी भी निर्भर नहीं किया लाइफ में। मैंने हज़ारों सोर्स, हज़ारों तो नहीं, वो टाइम पे मैंने 5-6 सोर्सेज रख दिया था ओपन करके। तो सेम वे आप लोग, हाँ, तो ये करने से मेरा बेनिफिट क्या हुआ,
एक जगह से अगर कभी कुछ कम ज़्यादा भी हो गया, दूसरा जगह ओवर कम्पनसेट कर दे रहा है। इससे अगर गलत हुआ कुछ, आई मीन थोड़ा कम हुआ बिजनेस, तीसरे से आ गया मेरा। क्योंकि हर एक का तो एक प्लस माइनस रहता है ना, मतलब बिजनेस तो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, सैलरी जैसा 30,000 जैसा। किसका कम ज्यादा हुआ तो दूसरा वाला मेरे को दे दे रहा है, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा दे दे रहा है, ऐसा कर करके मैं हमेशा एक सरप्लस में ही था जिंदगी भर। तो सेम चीज, जैसे एक आदमी सिर्फ एक जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, एक 30,000 के ऊपर ही डिपेंड करता है विदाउट हैविंग एनी अदर सोर्स, वो ही गलती करता है लड़की और लड़के लोग रिलेशनशिप में। अपना जितना भी इमोशंस है हम लोग एक ही इंसान के ऊपर पूरा डिवोट कर देते हैं, विच इज द बिगेस्ट रूल, विच इज द बिगेस्ट क्राइम विच यू आर डूइंग विथ योरसेल्फ। तो मैंने कभी भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक जगह के ऊपर डिपेंड नहीं किया। वैसे ही कमिंग टू माई इमोशंस, मेरे पास जैसा एक मनी का रिक्वायरमेंट है वैसा एक इमोशंस भी है ना। तो मैंने कभी भी मेरा जो इमोशंस है उसको एक जन या एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रखा मैंने कभी। मेरे पास एक इमोशंस का एक कोटा है बराबर, उसको मैंने कभी भी एक इंसान या एक वस्तु में डिपेंड नहीं रखा। इतना अगर मेरा इमोशंस है तो उसको मैंने इतना सा रिलेशनशिप के लिए रखा, इतना मेरा म्यूज़िक के लिए रखा, इतना मेरा बिजनेस के लिए रखा, इतना मेरा पेरेंट्स के लिए रखा। तो हर एक को मैंने मेरा इमोशंस इक्वली डिवाइड करके रखा। फॉर एग्जांपल मेरा इतना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो एक ही बिजनेस या एक ही जॉब में नहीं रखा मैंने, एक मेरा बिजनेस में रखा, एक मेरा एक और बिजनेस में, एक और बिजनेस में, परफॉर्मिंग में, गिटार सेलिंग में, गिटार टीचिंग में, अलग अलग सोर्सेज रखा। तो उससे क्या हुआ, जैसा एक बिजनेस में अगर थोड़ा इनकम कम हुआ, बाकी का चार ने मेरे को इतना ज़्यादा दे दिया कि एक का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा मुझे, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसा एक इंसान जब ये एक जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, एक जॉब जब भी चला जाता है पूरा पैनिक मोड में आ जाता है। या कोई अगर एक बिजनेस करे, उसका बिजनेस अगर लॉस में गया, बाप रे हड़बड़ जाता है पूरा कि अरे अभी क्या होगा। पर मेरा वो लाइफ में कभी भी वो स्टेज आया ही नहीं, क्योंकि वो 16 साल की उम्र से उतना एक्यूमेन मेरे अंदर था, बिकॉज आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। मेरा 7 पुश्तों में सब लोग ने सिर्फ बिजनेस ही किया, किसी ने जॉब नहीं किया। मैंने किसी को देखा नहीं आज तक जॉब करते हुए, मतलब मेरा 7 पुश्तों में। तो इसके लिए वो मेरे ब्लड में ही था कि कैसे करके बिजनेस को अच्छे से, इनफैक्ट दैट्स द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, ऑफ माई कलोसल सक्सेस, कि मैंने मेरा ब्लड में जो बिजनेस है, 7 पुश्तों का जो बिजनेस है, उसको मैंने मेरा टैलेंट, म्यूजिकल टैलेंट के साथ फ्यूज़ किया। दोनों को, बिजनेस एंड म्यूजिक को फ्यूज़ करके मैं आज एक ये मकाम में पहुंचा हूँ कि आई एम रैंक्ड द नंबर 1 एंटरप्रेन्योर इन माई फील्ड बाय इंडिया टुडे मैगजीन। तो सेम चीज़ आता है इमोशंस में। इमोशंस का तो एक कोटा है मेरे अंदर। बाकी लोग क्या गलती करता है, वो जो पूरा इमोशंस है एक ही इंसान में डाल देता है या एक ही चीज़ में डाल देता है। उससे क्या होता है, वो चीज़ या वो इंसान अगर चला जाता है या चले जाती है तो उन लोग पूरा ज़मीन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, सुइसाइड करने का नौबत आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है, हाउ टू डील ए हार्ट ब्रेक का टॉपिक में, कि कभी भी एट द फर्स्ट प्लेस अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे करो ही मत। ये गलती, सबसे बड़ा गलती आप लोग करते हो कि आपका जितना भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट बोलो या फाइनेंशियल का, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट अभी आज हम लोग टॉपिक बात कर रहे हैं वो है हार्ट ब्रेक का, इमोशंस का। तो एक जन के ऊपर आप लोग इमोशंस डालते ही क्यों? जैसे कि मैंने बताया, मैं हमेशा सपोज एक रिलेशनशिप में भी रहा, जब भी रहा, उसको मैंने सपोज 10 सेक्शंस है, उसको सिर्फ मैंने एक सेक्शन माना, दूसरा सेक्शन मैंने अपना म्यूजिक को माना, तीसरा सेक्शन और किसी को माना, तो वो क्या डिवाइडेड हो गया मेरा इमोशंस। जैसा देखो, मैं वो कोई जॉब वॉब तो करता नहीं हूँ कि पैसे के लिए मुझे करना पड़ रहा है। मैं मेरा काम भी जो करता हूँ मेरा इमोशन से करता हूँ, बिकॉज आई लव डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, वो भी तो आप देख ही रहे हो, वो मैं आउट ऑफ लव कर रहा हूँ, पैसे के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। सेम थिंग अप्लाइज इन माई म्यूजिक ऑल्सो। म्यूजिक भी मैंने जिंदगी भर अपने प्यार के लिए ही किया। वो तो और बात है कि मुझे उसमें बहुत सक्सेस मिल गया, और सिंस मुझे उसमें बहुत सक्सेस मिल गया, मैं काउंसलिंग का 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता, ऐसा बात है। So I don't make a living out of them. I just chased excellence in my craft, and success and money, everything automatically followed me. मैंने कभी भी पैसे के लिए नहीं भागा लाइफ में, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का हूँ। मैं अगर जिंदगी भर काम नहीं भी करूंगा, बैठे बैठे मैं और मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी खा सकते हैं। मुझे काम का ऐसा बाकी क्लासमेट्स लोग की तरह मेरे को ऐसा मैड रैट रेस में भागने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बिकॉज माई डिफॉल्ट ओनली आई बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। मतलब मेरा फादर इज अमंग द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे पास सिर में कभी भी वो प्रेशर था ही नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मुझे क्लियरली पता था मैं अगर नहीं भी कमाऊंगा, जिंदगी भर मैं बैठ के खा सकता हूँ। उतना पैसा बाप ने छोड़ा है मेरे लिए, विरासत में मिल गया मुझे इतना। ओके, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसलिए मैंने कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं एक्सीलेंस के पीछे भागा, और पैसा आ गया बहुत ज़्यादा।
तो अभी आप लोग का हार्ट ब्रेक का फर्स्ट कारण यही है कि आपका सब कुछ आप लोग एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर करते हो, वो आपको नहीं करना है। ये है पॉइंट नंबर 1। अभी मैं आ रहा हूँ पॉइंट नंबर 2। जिन लोग ने हम ये चीज़ नहीं किया है और जिन लोग ने अपना सब कुछ मान बैठा, वो आदमी को या लड़की को, औरत को, जिन लोग ने सब कुछ मान बैठा और वो टूट गया, वो हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, और आप लोग बहुत बुरे पोजीशन में हो, तो आप लोग को एक चीज़ जानना होगा कि आपका लाइफ ही सब कुछ है। आप ही सब कुछ हो, आपको ही सब कुछ करना है। आपके लिए कोई आके करके नहीं देने वाला है। आप जो आपका सब कुछ वीकनेस बना दिए थे सामने वाले को, उन लोग क्यों करेगा? उन लोग जस्ट एक अपना टाइम पास करने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, अपना खुशी के लिए थे आपके साथ। जैसा उनका स्वार्थ पूरा हो गया, चला गया और किसी के पास। आपने तो अपने तरफ से सब कुछ किए, बट सामने वाले ने वो नहीं किया रेसिप्रोकेट, और अभी आप बैठ के रो रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इतना दिन आपने नहीं किए, बट अभी पूरा फोकस लेके आओ अपने ऊपर। सिर्फ तुम ही हो, अकेले ही तुम आए थे, अकेले ही जाना है हम लोग को। इसलिए मैं तो अभी बीच का भी सफ़र अकेला ही जी रहा हूँ। मैं किसी को इनवाइट नहीं करता अपने लाइफ में। मैं अकेलापन में इतना खुश हूँ कि मुझे किसी और का ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी वही चीज़ करना है। आपको खुद को ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर इतना इस कदर फोकस करना है कि आपको किसी और का ज़रूरत ही ना पड़े। आपको खुद पे फोकस करना है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना है हर एक एस्पेक्ट में, इमोशनल इंटेलिजेंस में। अपना इमोशंस स्ट्रेंथ को बनाओ आप। आपका सबसे पहला इमोशनल इंटेलिजेंस मेजॉरिटी इंडियंस में लैकिंग है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है, बिकॉज मैं आप लोग को वो नॉलेज दे रहा हूँ जो आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएंगे। लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम यही कि आप लोग जिंदगी भर सिर्फ स्कूल कॉलेज के नॉलेज पे निर्भर हो। आपको लग रहा है मेरे पास डिग्री है तो बस मैंने सब जीत लिया। अरे घंटा जीते आप लोग, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है आप लोग के पास। इसलिए मैं आप लोग को वो नॉलेज देता हूँ जो स्कूल और कॉलेज नहीं दे सकता है। वो है आपको आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, इमोशनल कोशेंट को डेवलप करना है, इमोशनल कैपेसिटी को बिल्ड करना है। वो एक चीज़ है जो सब लोग लैकिंग होता है। और इमोशनल कैपेसिटी आपका जब इम्प्रूव हो जाता है, तभी आपका और किसी का जगह ही नहीं रहता है आपकी ज़िंदगी में। हाँ, आप अपने ऊपर फोकस करने के बाद अगर कोई आ जा रहा है या आ जा रही है, हु इज़ विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो वेल एंड गुड। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकेला ही रहो, कोई आ रहा है तो भी भगा दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट किसी के साथ अगर ट्यूनिंग बैठ गया तो ठीक है, चल आ जा तू भी। ऐसा वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना सब छोड़ के उसके पीछे लग गया, जो आप लोग करते हो, फिर बाद में रोते हो और मुझे काउंसिल करना पड़ता है। अपना सब कुछ कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए। अपना सब कुछ किसको बनाना चाहिए मालूम है? 80% शुड बी यू, 20% शुड बी दैट अदर पर्सन। तुम लोग तो पूरा 100% ही अदर पर्सन को कर देते हो। 80-20 का तो रेशियो का सिस्टम ही नहीं है तुम लोग का। यू शुड बी 80%, मतलब 80% ऑफ ऑल योर इमोशनल नीड्स, गोल्स, जो भी है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। और बच्चा 20% सामने वाले के ऊपर, वो भी अगर उसने वो इनिशिएटिव और एफर्ट्स डाला आपके लिए, तो भी वो सिर्फ 20% देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। सो दैट क्या होगा, यू आर फुल प्रूफिंग योर सेल्फ कि फ्यूचर में ड्यू टू एनी, क्योंकि आज के तारीख में कुछ भी परमानेंट नहीं है। रिलेशनशिप आप लोग जो सोच रहे हो ना परमानेंट है, आप लोग एक ना फूल्स पैराडाइज में जी रहे हो, इल्यूजन्स में जी रहे हो। कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ दिन चलेगा, उसकी बॉम्ब जैसा फुस हो जाएगा। तो ऐसा केस में क्या होगा, अगर आप 80% हो, वो 20% है, तो अगर चला भी गया या चली भी गई, आपका क्या घंटा फर्क पड़ रहा है कि नहीं? क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? जाने दो, एंजॉय करने दो, जाने दो। अगर जाना है और अगर रहना रहेगा तो रहेगा या रहेगी, रहना नहीं रहेगा चले जाएगी। क्या है, देखो आप किसी के ऊपर कुछ भी जोर नहीं लगा सकते हो। दैट्स द ट्रुथ। जिसको रहना है वो रहेगा ही, जिसको नहीं रहना है वो चले जाएगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे, जैसा ये केस में भीख मांगते हैं लोग। भीख नहीं मांगना है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कभी भी जिंदगी में भीख नहीं मांगना। जिसने आपको घोस्ट किया है, जिसने आपको छोड़ के चला गया है, तुरंत उधर का उधर ही ब्लॉक कर दो और पीछे मत पड़ो। क्योंकि आप जितना पीछे पड़ रहे हो उतना वैसे ही आपका वैल्यू तो डाउन है, तभी उसने आपको छोड़ के गया है। लेकिन आप और भीख अगर मांग रहे हो, पीछे पड़ रहे हो कि मेरे से मिल लो एक बार, ये सब, तो और गटर में चले जा रहे हो, नीचे माइनस में चले जा रहे हो। ये नौबत आने ही मत देना कभी। आप लोग सबसे बड़ा गलती करते हो कि जिसने आपको छोड़ के चला गया है या चली गई है, आप लोग उसके पीछे गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो। कभी भी ये नहीं करना है। आपको तभी दिखाना है कि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। दैट इज़ व्हेन आई कम इनटू द पिक्चर टू गाइड यू कि यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ नाउ एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। आपको अपने ऊपर भरोसा लाना है, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ झेलने के लिए। मुझे किसी और का ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीबडी एल्स इन माई फकिंग लाइफ। आई विल पर्सनली फाइट एंड आई विल स्टैंड टॉल। दिस शुड बी योर एटीट्यूड। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो रहेगा तो ही मेरा लाइफ फुल है, कंप्लीट है। यू आर कंप्लीट बाय योर सेल्फ। आपको किसी और का ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं अकेला खड़ा हूँ। अकेला, मैं सिर्फ अकेला ही नहीं, मेरे 2 बच्चों को भी मैं पाल रहा हूँ। आई डोंट नीड एनीबडी एल्स। आई डोंट नीड अ फकिंग पर्सन इन माई लाइफ। मैं खुद मोर देन सफिशिएंट हूँ।
जिगरा है मेरे अंदर, वो जिगरा आपके अंदर भी लाओ। फेफड़े में दम लाओ। फेफड़े में अगर दम नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े डोले शोले मसल्स बना के कोई वैल्यू नहीं है। इधर इधर जिगर होना चाहिए, जिगर कलेजा स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी कोई वैल्यू ही नहीं है बाकी चीज का। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हार्ट ब्रेक अगर हो रहा है, भुला दो, निकाल दो, चप्पल मार के उसको निकाल दो लाइफ से, लेकिन पूरा फोकस अपने ऊपर लेके आओ। जीरो कांटेक्ट चालू कर दो। थोड़ा भी उसका अपडेट्स मत देखो, थोड़ा भी उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि अब जितना जितना भी उसका अपडेट्स देखोगे या स्टेटस देखोगे, आपका उतना ही ट्रिगर होगा, आप आपका हीलिंग जर्नी में उतना ही पीछे चले जाओगे। द फर्स्ट इंस्टेंट दैट यू आर घोस्टेड और आपका ब्रेकअप हुआ है, द फर्स्ट थिंग शुड बी यू गेट द फक आउट ऑफ दैट प्लेस। निकल जाओ उधर से, उसको हमेशा के लिए डेड घोषित कर दो और आप आपके लाइफ में फोकस करने लग जाओ। और आपके लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। अपना हेल्थ सुधारो, आपका स्किन सुधारो, फेस सुधारो, बॉडी बनाओ अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास, अपना एजुकेशन बनाओ, पैसा कमाओ। अरे याद रखो, दुनिया में सिर्फ एक ही जन काम आने वाला है, वो आपका माँ बाप भी नहीं है, वो है पैसा। अपने पास इतना पैसा बनाओ कि कोई आए न आए, कोई जाए न जाए, आप हमेशा आपका चट्टान एकदम फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ एंड हैविंग लॉट्स ऑफ मनी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। आपके पास पैसा अगर होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे। एंड पैसा होने का एक और बेनिफिट है, इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू गेट आउट ऑफ सिचुएशंस इन अ वेरी कन्वीनियंट फैशन। बहुत जन निकल नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं है बोल के। अगर आपके पास पैसा हुआ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुआ, तो बहुत सारा अनकंफर्टेबल जगह से आप एक सेकंड में निकल सकते हो। और बहुत जन को रहना पड़ता है कि उनके पास पैसा नहीं है बोल के। बहुत सारा लेडीज़ लोग खास करके मुझे बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है, कब कितने सालों से चीट कर रहा है, लेकिन मैं बोलता फिर तुम निकल क्यों नहीं जाते हो? कहते नहीं, मैं क्या करूँ जाके, अभी जॉब वॉब करने से तो अच्छा है कि उसका साथ ही रहूँ, मतलब उसके साथ ही रहूँ और झेलूँ ये चीज़ को। ऐसा बोलते हैं मुझे बहुत जन। तो ये नौबत नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपके पास अगर फाइनेंसेस हुआ, यू कैन जॉइन द बेस्ट जिम्स टू बिल्ड योर सेल्फ। यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स विद दैट मनी। यू कैन गो फॉर अ फॉरेन वैकेशन टू हील योर सेल्फ। इतना कुछ है करने के लिए, है कि नहीं? वो पैसा हुआ तभी तो करोगे, नहीं तो कुएं का मेंढक जैसे एक ही जगह में पड़े रहोगे। जैसे इन लोग बोलते हैं नहीं मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है फिर भी मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे भी जॉब नहीं करना है। अगर ऐसा थियोरी, ऐसा एटीट्यूड रहा, फिर तो आप अटक ही जाए ना। इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, और उसके बाद इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाओ, और तीसरा फिजिकली इंडिपेंडेंट बनाओ। फिजिकली यानी ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। अगर आप ओवरवेट हो, वेट लूज करो। अगर आप कमज़ोर हो, मसल स्ट्रेंथ को गेन करो। पूरा एक लाइफ टाइम कम है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, पता है? आप लोग जो जैसा सामने वाले के ऊपर पूरा इन्वेस्ट कर देते हो, अगर उसके बजाय आप अपने ऊपर अगर इन्वेस्ट करोगे, आप किधर से किधर पहुंच जाओगे। मैंने लास्ट 3 साल में, सिर्फ 3 साल में इतना बड़ा कलोसल चेंज लाया अपने अंदर, जो आप लोग को तो अभी तक तो पता ही है, लेकिन जिन लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं ये फोटो डाल दे रहा हूँ। देख लो 3 साल पहले मैं कैसा था, आज मुझे देखो मैं कैसा हूँ। आपकी आंखों के सामने बैठा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा अपने ऊपर डाल दिया। मतलब अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, अपना बिजनेस को ग्रोथ करने में, अपने बच्चों का खुशी के लिए, मतलब मैंने पूरा फोकस कर दिया सिर्फ अपने लाइफ में। बाकी दुनिया का तेल लेने, बाकी दुनिया की माँ की आंख मेरे को लेना देना ही नहीं किसी और से। मुझे सिर्फ अपने ऊपर, मेरे को सोसाइटी से, रिलेटिव से, किसी से लेना देना नहीं। अगर किसी से लेना देना है तो वो है मेरा बाप, मेरा फादर, बस। उसके अलावा कोई नहीं। बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर लास्ट ईयर, तो मेरा मॉम तो अभी है नहीं दुनिया में, तो अभी बच्चा एक ही जन है मेरे लाइफ में, हुम आई कैन कॉल फैमिली। ऊपर मतलब बड़े में वो है मेरा फादर। तो उसके अलावा मैं किसी को कंसिडर नहीं करता हूँ मेरा अपना। ना ही वो सोसाइटी हो, ना ही वो नेबर्स हो, ना ही वो रिलेटिव्स हो। इनफैक्ट रिलेटिव्स को तो मैं सबसे बड़ा सांप मानता हूँ। उनके तो मैं आजू बाजू में भी नहीं रहता हूँ, क्योंकि रिलेटिव लोग सिर्फ सीसीटीवी कैमरा का काम करते हैं। सिर्फ आपका क्या लाइफ में हो रहा है, अगर अच्छा हो रहा है तो चुप, और खराब हो रहा है तो चोच मारने आ जाएंगे। ऐसा होता है हम लोग, सबसे कमीने लोग होते हैं रिलेटिव्स, मुंह पे बोलता हूँ मैं। तो इसके लिए दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरा एक बाप है, बूढ़ा बाप है मेरा, जिनका मैं सेवा करना मेरा धर्म समझता हूँ और मैं खुशी से करता हूँ। साथ में ही रहते हैं हम लोग, बस। उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को भी सिर्फ अपने अंदर फोकस करना है, आपका माँ बाप के ऊपर फोकस करना है, और किसी के ऊपर नहीं। 3 चीज़ करना है, पैसा कमाना है, अपना हेल्थ बनाना है, अपने माँ बाप के ऊपर फोकस करना है, आपके खुद के ऊपर फोकस करना है, और आपका लाइफ को एंजॉय करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू शुड एंजॉय योर लाइफ। आप लोग खुद ही आपके लाइफ में खुश नहीं हो, इसके लिए आप लोग आपका सब कुछ एक और रिलेशनशिप में डाल देते हो और एकदम वीक बन जाते हो। याद रखना, एक वीक इंसान ही अपना सब कुछ एक और पर्सन के ऊपर डालता है। एक वीक इंसान
जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जैसा मुझे देखो, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं थोड़ी अपना आपको कोई भी एंगल से लगता है कि मैं मेरा कमजोरी और कोई इंसान के ऊपर डालूंगा, मतलब मैं अपना खुशी और कोई इंसान के ऊपर डालूंगा, आपको लगता है कोई भी एंगल से मैं ऐसा करूंगा कभी? नहीं ना। तो सेम चीज़ आप लोग क्यों नहीं बना सकते हो ये माइंडसेट? आपको खुश अपने अपने आप रहना है। याद रखो, कोई भी परमानेंट नहीं है, आपका माँ बाप भी परमानेंट नहीं है। जैसा मेरा माँ तो चली गई, जैसे कि मैंने बताया, मेरा फादर भी 8 ईयर्स पे है, वो भी चले जाएंगे। बट मैंने अपना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखा हो अकेलापन का, अकेला जीने का, कि आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई हैव टू लुक आफ्टर माई किड्स, और कोई नहीं आने वाला है मुझे बचाने। तो इसके लिए आप लोग को हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहना है, ऑलवेज बी इन अबेंडेंस मोड। जैसा मैंने बताया, मेरे पास हमेशा जिंदगी में अबेंडेंस था। अबेंडेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, अबेंडेंस ऑफ मनी, अबेंडेंस ऑफ बिजनेसेस, अबेंडेंस ऑफ टैलेंट। हर एक चीज़ का अबेंडेंस होना चाहिए। उससे क्या होता है पता है? एक अबेंडेंस ही अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है। एक कभी भिखारी को कभी भी रिचेस अट्रैक्ट करते हुए देखे हो? एक अमीर आदमी को ही रिचेस अट्रैक्ट करते हुए आपने देखे हो? हाँ, जैसा मेरे पास 4-5 बिजनेस है, उससे ही तो मैं आज 15 बिजनेस 20 बिजनेस में आ गया हूँ ना। यही अगर मैं एक टीचर होता था तो 20 बिजनेस में मैं थोड़ी आता था, एक में पड़ा रहता था मैं। एक में भी नहीं, एक भी नहीं होता था। इनफैक्ट जैसा एक आदमी जो एक जॉब के ऊपर ही बैठा रहता है जिंदगी भर, एक ही जॉब करता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, उनको तो मैं सबसे बड़ा लूजर्स मानता हूँ। क्योंकि आप अगर एक ही सोर्स के ऊपर अगर बैठे हो, जैसा लॉकडाउन में तो आप लोग सब लोग ने देख ही लिए थे। हाँ, लॉकडाउन में जब भी जॉब वाले लोग थे उनका तो हालत खराब। हाँ, सब जमीन में आ गया, सब रास्ते में आ गया, सब भीख मांग रहे एक दूसरे से। क्यों? लोग एक ही जिंदगी और एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे। यू शुड ऑलवेज बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो इन सच अ फैशन कि अगर प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा वाला मुझे बचाने आ जाएगा, तीसरा वाला बचाने आ जाएगा। एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। इन्वेस्ट भी करके रखना चाहिए आदमी लोग को, जो लोग नहीं करते। लोग सिर्फ जो सैलरी आता है उसी में अपना गुजारा करता है, फिर खत्म। अरे मेहनत करो और बढ़ाओ अपना। दिन अगर कम पड़ रहा है, रात को भी काम करो। मैंने जिंदगी भर वही किया हूँ मैं। 12-12 घंटा मैंने गिटार प्रैक्टिस किया, उसके बाद परफॉर्म किया, उसके बाद सिखाया मैं। आज उसका ही वही चीज़ का मैंने एम्पायर खड़ा किया मैंने आज। मेहनत करने का ताकत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए यार। सीखो, मैं आप लोग को सिखाता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए मैंने आप लोग को जितना बताया उतना ध्यान में रखो। बहुत दिल से बता रहा हूँ मैं आप लोग को ये चीज़ कि कभी भी निर्भर मत करो एक और इंसान में आपके खुशी के लिए। आपका खुशी के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह पे ढूंढना है, वो है अंदर, इधर अपने अंदर। अपना मैं जो इतना खुश हूँ आज, जो मेरा फेस में, मेरा बॉडी में झलक रहा है, वो खुशी किधर से आ रहा है? अंदर से आ रहा है मेरा, वो बाहर से नहीं। कोई और कोई मुझे नहीं दे रहा है आके। कौन है मेरा लाइफ में? कोई है ही नहीं। कौन देगा मुझे खुशी? मैं खुद निकाल के अपने आप को खुश कर रहा हूँ, और वो मेरा स्किन में, मेरा फेस ग्लो हो रहा है, वो खुशी से है वो। क्योंकि मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं मेरे ज़िंदगी को ख़राब करने वाला। जो भी है सब अपने। मेरा बाप है, मेरा 2 बच्चे हैं, बस। उसके अलावा कोई नहीं है मेरा लाइफ में। तो उन लोग तो मेरा अच्छा ही चाहेगा, तो नेचुरली मेरे अंदर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही नहीं है मेरे लाइफ में, जिससे मैं उभर के आ रहा हूँ। बिजनेस मेरा 300% ग्रोथ हो रहा है, सब जगह मेरा नाम हो रहा है, सब जगह। मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो रहा है, वो तो बहुत छोटा सा चीज़ है, बट मैं बिजनेस, मेरा म्यूजिक, वो सब चीज़ का बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से सोचो, अच्छे से उसको एनालाइज करो, और कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा कमेंट में पूछो मेरे से, ओके। थोड़ा भी निराश मत हो, मैं हूँ आप लोग के साथ, टेंशन मत लो, मैं हूँ बचाने के लिए आप लोग को, आप लोग को बताने के लिए सब कुछ हूँ मैं। जय हिंद।